हेलो गाइस, इट्स मी हिमांशु चौधरी और आज मैं बिहार के ऊपर बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि हमारा बिहार हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज के प्रेजेंट डे में बिहार है। आज के वर्तमान में अगर आप बिहार को देखें तो बिहार काफ़ी पीछे है। और हमारे राज्य के बारे में अगर आप किसी से भी ओपिनियन लें तो वो बस तीन ही चीज़ कहते हैं कि बिहार सुनते ही उनके मन में क्राइम जैसा सीन बन जाता है। लेकिन हमारा बिहार हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। एक वक्त था जब बिहार अपने गरीबी और क्राइम अपराध के लिए नहीं बल्कि अपनी अच्छाइयों के लिए जाना जाता था। ये वही पावन भूमि है जहाँ पर नालंदा, विक्रमशिला, मिथिला, तेल्हारा, उदंतीपुरी, न जाने ऐसे कितने जगह हैं। ये वही पावन भूमि है जहाँ पर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा। ये वही पावन भूमि है जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। ये वही पावन भूमि है जहाँ पर वर्धमन्ना महावीर जैन बने। ये वही पावन भूमि है जहाँ का अशोक स्तंभ हमारे तिरंगे की शान बढ़ाता है। ये वही पावन भूमि है जहाँ पे आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंट किया। ये वही पावन भूमि है जो कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ये वही पावन भूमि है जहाँ पे चाणक्य ने अपना अर्थशास्त्र लिखा। ये वही पावन भूमि है जिसने कभी देश का पहला सिक्का यूज किया था। बावजूद इतने इतिहास के आज बिहार को लोग बहुत पीछे वर्ग के राज्य में देखते हैं। ऐसा क्यों? मतलब एक टर्म आता है कि हम लोग अभी अगर पूछा जाए किसी से भी, अगर हमारे कोई भी संगी साथी जब बाहर जाते हैं, अदर स्टेट्स में जाते हैं पढ़ने के लिए, या कोई भी वर्कर अगर हमारे स्टेट से अदर स्टेट में काम करने के लिए भी अगर जाते हैं तो उन्हें भाई बहुत ही घिन्ना नज़र से देखा जाता है। ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। अगर भाई ये अगर कोई सुन रहा होगा तो वो जान रहा होगा कि ये सच कह रहा है। क्योंकि अगर आप बिहार से हैं तो बिहार से होना आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि बिहारियों को ना अभी कहीं पर भी, मतलब हमारे इंडिया में ही ना, अदर स्टेट में बिहारियों को नहीं देखना चाहते हैं लोग। और एक वक्त था जब बिहार कल्चरली इतना रिच था, हर चीज़ के मामले में इतना आगे था, बावजूद इनके आज बिहार इतना पीछे कैसे हो गया। तो आप इनके पीछे काफ़ी कुछ रीजंस हैं जो उसको हम आज बताने का कोशिश करते हैं। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि एक आशीष बोस जी थे जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट थे वो, ठीक है। एक वक्त में उनका 2014 में देहांत हो गया। तो उन्होंने 1980s में एक टर्म यूज किया था, वो था बीमारू बीमारू स्टेट। मतलब 1980s में वो आशीष बोस जी ये कह रहे थे कि अभी हमारे देश में जो है 4 ऐसा स्टेट है जो काफ़ी पीछे है। वो बीमारू, उनको नाम देते हैं बीमारू स्टेट। ये बीमारू स्टेट में मतलब 4 स्टेट आते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और अगर आज के प्रेजेंट डे में देखें तो ये 3 के 3 स्टेट काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और सारे स्टेट भी काफ़ी आगे हैं। बट अब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही बीमार स्टेट बच चुका है। हम सिंगल वे में अगर कहें तो वो बिहार ही है। और ये हम जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों, मतलब बिहार, बाकी इतने सारे राज्य भाई इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, हमारा बिहार ही क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है। इसके पीछे में बहुत सारे वैलिड रीजंस हैं जिसके बारे में अभी हम आगे बताने वाले हैं। पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पे 3 सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। अगर ठीक हो जाए तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम आपको एक और रियलिटी से आज रूबरू करवा देते हैं कि बिहार मतलब 50 साल 60 साल अभी से 50 साल 60 साल आप देख के चल लीजिए। अब 50 साल 60 साल के बाद भी बिहार डेवलप नहीं कर पाएगा क्योंकि बिहार एक लूप में फंस चुका है। हम लोग बिहारीज जो हैं एक लूप में फंस चुके हैं। ये यहाँ पे 3 चीज़ सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है बिहार के अंदर में। पहला है पॉलिटिकल लीडरशिप, दूसरा कास्ट बेस सिस्टम, और तीसरा और सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम जो है यहाँ पे वो है इलिटरेसी। पहला पॉलिटिकल लीडरशिप। यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप अभी विंटर सेशन चल रहा है, आप देख रहे होंगे विधानसभा में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्हें शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाता है तो उनसे शपथ ग्रहण भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। और एक तरफ इस बार हमारे इलेक्शन में ना, बिहार इलेक्शन में केसी सिन्हा सर जो कि मोर देन 70 बुक से ज़्यादा लिख चुके हैं, वो भी इस बार इलेक्शन में खड़ा होते हैं और वो उन्हें मात्र 15,000 वोट मिलता है और वो हार जाते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हम बिहारियों का दुर्भाग्य है कि अब भी हम लोग कास्ट में फंस करके, अलग अलग ओरिजिन में फंस करके, लैंग्वेजिटिक में बट करके, हम अपना अच्छाई ना सोच करके, पैसे ले करके, ये सब चीज़ करके हम लोग वोट दे देते हैं।
तो हम इसलिए कह रहे थे कि ये भूल जाना, मतलब हम लोग को भूल जाना चाहिए कि हम लोग कभी डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि ये एक लूप में हम लोग फंस चुके हैं। यहाँ से डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सब स्टेट अभी डेवलप कर चुका है और बिहार कल भी पीछे था, आज भी पीछे है। आप मतलब वर्ल्ड, ये इंडिया का थर्ड सबसे बड़ा लोकसभा बिहार ही है। अगर मतलब बिहार का कंट्रीब्यूशन नहीं रहे तो कभी भी यहाँ पे कोई भी सरकार ही नहीं बना पाए। बावजूद इसके बिहार को कभी भी जो है ना स्पेशल कैटेगरी का कोई दर्जा नहीं मिला, ना कोई कभी बिहार पे कोई ध्यान दिया। तो ये सब चीज़ यहाँ का मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा बात कर रहे थे हम यहाँ पे कास्ट बेस्ड सिस्टम, ये कास्ट बेस्ड सिस्टम यहाँ पे कभी खत्म नहीं होगा और ये बिहार का तरक्की रोकने में ना सबसे मेजर रोल यही निभा रहा है। ये कास्ट बेस्ड सिस्टम बिहार में कभी भी खत्म नहीं होगा। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये सब लोग फील कर ले इस चीज़ को कि बिहार के अंदर में ना आज से 100 साल बाद भी ना यहाँ पे कास्ट बेस्ड सिस्टम कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है इलिटरेसी। अभी मैं क्या बताऊं कि कुछ टाइम पहले हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा हम स्कूल सब विजिट किए थे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में बिहार के अंदर में। अभी बिहार के अंदर में भाई ऐसा स्कूल सब है जहाँ पे अभी नॉर्मल सुविधा भी अवेलेबल नहीं है। बच्चे अभी भी मतलब कि बाहर में बारंडे पे बैठ के पढ़ रहे हैं, वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा नहीं है। कितना ऐसा गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर छत ही नहीं है, जहाँ पे टीने के नीचे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, जहाँ पे पेड़ के नीचे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। ये बिहार के अंदर, बिहार मतलब बिहार को अगर हम लोग डेवलपमेंट के राह पे अगर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये हमारी गलत फहमी है। अगर यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए या कुछ भी हो जाए, उससे अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि बिहार तरक्की की राह पे बढ़ जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ये आपको रियलाइजेशन होगा आज से करीब 10 साल 15 साल बाद, जब अदर स्टेट काफ़ी डेवलप कर चुका होगा और बिहार फिर भी वही लूप में फंस करके और यहीं रह जाएगा। तो ये 3 मेजर फैक्टर है कि हमारे पास कोई लीडरशिप जो है, हमारा कोई भी लीडर अभी ढंग का नहीं है। यहाँ पे हमारे बिहार में ना जो भी मतलब कि एक पार्टी के जीतने के बाद ना आप एक चीज़ देखते रहे होंगे कि जो भी यहाँ पे सीएम बनता है उसका पहला टर्म पता नहीं सही रहता है और उनसे आदमियों का उम्मीद जुड़ता है कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ यहाँ परिवर्तन करेगा। बट उसके बाद यहाँ बिहार की एक नियति है कि जब जब आपको लगेगा कि आप बिहार को समझने लगे हैं, तब तक बिहार आपको समझाएगा कि नहीं भाई बिहार वो नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। दूसरा टर्म जैसे ही किसी का भी आता है यहाँ पे, उसके बाद वो उसको एक ही चीज़ समझ में आने लगता है कि भाई अगर हमको यहाँ सत्ता में रहना है तो बस सत्ता में ही रहना है। तो यही बिहार है। यहाँ पे मतलब कि आदमी सीधा ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देने से या कितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट का बात कर देने से यहाँ डेवलपमेंट नहीं होने वाला। हमारे जो भाई हैं जो बाहर में काम कर रहे हैं, उन्हें बाहर में काम करना ही पड़ेगा। मेरे जो भाई लोग यहाँ बिहार से अदर स्टेट में काम कर रहे हैं और वो अगर ये चीज़ सुन रहे होंगे तो भाई आप लोग ये चीज़ रियलाइज़ कर लीजिए कि जब तक आप लोग ये कास्ट के चक्कर में, अलग अलग अपने नेताओं के चक्कर में अगर बट करके रहिएगा ना, तो आप लोगों को बाहर ही काम करना पड़ेगा। ये चीज़ को आप एक्सेप्ट करके चलिए। इसका कोई मतलब कि इसका कोई तोड़ नहीं है। यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाएगा ना, तो भी आप लोगों को बाहर जाके ही काम करना पड़ेगा और यही हमारी सच्चाई है। इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो कल मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने ये चीज़ बताया था कि यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, इस चीज़ के बारे में बताओ। तो भाई ये सब चीज़ सच्चाई है। बिहार को डेवलप करने में ना अभी काफ़ी टाइम लगेगा। ये 100 साल 150 साल इसको समझ लो, क्योंकि जो भी बिहार के हित के लिए बात करने के लिए जो भी लीडर आता है उसको बिहार खत्म कर देता है। अभी कुछ दिन पहले आप एक जनसुराज पार्टी, अगर भाई वो एक सीट भी अगर जीतता तो हमको समझ में आता कि हाँ भाई मतलब आदमी चाहता है परिवर्तन करना। बट मतलब इस चीज़ से आप ये चीज़ रियलाइज कर सकते हैं कि मतलब बिहार में आदमी चाहता ही नहीं है कि परिवर्तन हो। तो मतलब आप लोग इस चीज़ को रियलाइज करके चल लीजिए कि आप लोगों का किस्मत ही है, आप लोगों को बाहर ही काम करना पड़ेगा। आपके जो बच्चे हैं उनको भी आप यही सिखाइएगा। यही चीज़ मतलब कि है, अभी इस चीज़ को चेंज किया ही नहीं जा सकता है और यही रियलिटी है। इस चीज़ को आप लोग एक्सेप्ट करके रख लें।